दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे प्रमुख समितियां, आयोग, कार्य एवं उनके गठन वर्ष। हर एग्जाम में इनसे एक क्वेश्चन जरूर ही आता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है और कभी कभी मिलान भी आता है। अधिकांशतः मिलान ही आता है और वनडे एग्जाम में ज़्यादातर तो मिलान ही आते हैं। अब क्वेश्चन पूछने का क्राइटेरिया चेंज हो गया है। तो आइए चलते हैं, हम लोग सीधे देखते हैं कौन सी समितियां किस वर्ष गठन की गई थी। और चलिए बात करते हैं हम लोग समितियों की। तो हमारी पहली समिति है महालनोबिस समिति। ये आय वितरण का आकलन करती है। इसका गठन वर्ष 1960 में गठित की गई थी। इसके बाद आती है खुसरो समिति। खुसरो समिति कृषि एवं ग्रामीण शाख। इसका गठन वर्ष है 1989 में गठित की गई थी। इसके बाद आती है दांतेवाला समिति। दांतेवाला समिति ये बेरोजगारी का अनुमान लगाती है, बेरोजगारी का अनुमान से संबंधित है और इसका गठन वर्ष भी 1968 है। इसके बाद आती है सरकारी आयोग। सरकारी आयोग ये केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। ये भी इसका गठन हुआ था 1983 ईस्वी में। और इसके बाद आती है गायपोरिया समिति। गायपोरिया समिति ये बैंकिंग सेवा सुधार के लिए है। इसका गठन वर्ष 1990 है। ये 1990 में गठित की गई थी। इसके बाद आती है गोस्वामी समिति। गोस्वामी समिति ये औद्योगिक रुग्णता से संबंधित है। इसका गठन वर्ष 1993 में हुआ था। इसके बाद आती है नरसिम्हन समिति। नरसिम्हन समिति ये वित्तीय सुधार से संबंधित है। इसका गठन किया गया था 1991 में। नरसिंह राव की सरकार जब थी, पीवी नरसिम्हा की सरकार थी तब। इसके बाद आती है राजा जे चलैया समिति। ये कर सुधार से संबंधित है। इसका भी गठन किया गया था 1991 ईस्वी में। इसके बाद आती है जानकी रमन समिति। जानकी रमन समिति ये प्रतिभूति घोटाला से संबंधित है और इसका गठन किया गया था 1992 ईस्वी में। इसके बाद आती है मल्होत्रा समिति। मल्होत्रा समिति ये बीमा सुधार से संबंधित है। इसका गठन वर्ष है 1993। इसके बाद आती है भंडारी समिति। भंडारी समिति ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से संबंधित है। इसका गठन वर्ष 1994 में है। इसके बाद आती है आबिद हुसैन समिति। आबिद हुसैन समिति ये लघु उद्योग से संबंधित है। इसका गठन वर्ष है 1995। इसके बाद अगली है मीरा सेठ समिति। मीरा सेठ समिति ये हथकरघा विकास से संबंधित है। इसका गठन वर्ष है 1997। ये 1997 में इसका गठन किया गया था। इसके बाद आती है महाजन समिति। महाजन समिति ये चीनी उद्योग से संबंधित है और इसका गठन वर्ष है 1997। इसके बाद आती है अगली है एस तारापुर समिति। एस तारापुर समिति रुपए की पूंजी खाते में परिवर्तनीयता। इसका गठन वर्ष 1997। इसके बाद आती है बी एस व्यास समिति। बी एस व्यास समिति का संबंध है कृषि एवं ग्रामीण विस्तार से। ये सन 2000 ईस्वी में इसका गठन वर्ष है। ये 2000 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। इसके बाद आती है सुरेश तेंदुलकर समिति। सुरेश तेंदुलकर समिति ये गरीबी रेखा को आकलन करने के लिए इस समिति का गठन किया गया था। इसका गठन किया गया था वर्ष 2005 ईस्वी में। इसके बाद आती है सच्चर समिति। सच्चर समिति मुस्लिमों की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति के संबंध में है। इसका भी गठन 2005 में किया गया था। इसके बाद आती है रंगराजन समिति। रंगराजन समिति ये भुगतान संतुलन से संबंधित है और इसका गठन वर्ष है 1993। इसके बाद आती है डॉक्टर कीर्ति एस पारेख समिति। डॉक्टर कीर्ति एस पारेख समिति, जिसे पारेख समिति के नाम से जानते हैं, ये पेट्रोलियम उत्पादों की मूल्य प्रणाली पर सुझाव देने के लिए इसका गठन किया गया था और इसका गठन वर्ष है सन 2013 में। तो ये थी आज हमारी समितियाँ। अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारा वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।